हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जो मैंने आरटीआई लगाया था रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के लिए, उसका रिप्लाई आ गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे पहले रिप्लाई कर दिया है और देख रहे होंगे 28/10/2024 को रिप्लाई, आज ही के डेट में रिप्लाई आया है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आज कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए ग्रेजुएशन लेवल की। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि जनरल की कितनी फिलअप हुई है, एससी की कितनी टोटल फॉर्म फिलअप हुई, ओबीसी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, सारी कैटेगरी वाइज भी देखने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहिए। और एक चीज़ और आपको बोलनी थी कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे जैसे आपका रिप्लाई आने लगेगा, अलग अलग भर्ती बोर्डों से रिप्लाई आता रहेगा, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाता रहूँगा। तो अब आप लोग का एक काम है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए सोहन लाल यादव मेरे अपने ही नाम से लगाया था, 6 रेलवे कॉलोनी रुद्रपुर सिटी, रुद्रपुर उत्तराखंड के नाम से अपने ही लगाया था, अपने कॉलोनी के नाम से लगाया हुआ था। तो आप रिप्लाई आ गई है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही आपके लिए भी आपके भर्ती बोर्ड से भी रिप्लाई आएगी, मैं तुरंत इसके लिए वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं। आगे आप देख लीजिए। आगे आरटीआई इसी लगाया था, आप तो देख ही रहे हैं। 21/10/2024 के दिनांक में ही मैंने आरटीआई को लगा दिया था। और आरटीआई की रिप्लाई में ये लोग देखिए क्या लिख रहे हैं कि मांगी गई सूचना क्या है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल टोटल फॉर्म फिलअप, मैंने टोटल फॉर्म फिलअप के लिए मांगी थी कि आपके यहाँ टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ आरआरबी बिलासपुर में। तो उसी की रिप्लाई में देखिए आ गया है और उसकी रिप्लाई में आया है कि इनके यहाँ 4,51,240 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। हालांकि मैं कैटेगरी वाइज भी आगे बता रहा हूँ, लेकिन टोटल 4,51,240 भी टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो आइए हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कितनी कितनी सीटें पे आवेदन हुए हैं जनरल, एससी और ओबीसी के। अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन फार्मों की कुल है वो 4,51,240 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 4,51,240 टोटल फॉर्म फिलअप हुए किसमें, आरआरबी बिलासपुर में, जिसमें जनरल की देख सकते हैं 72,324, एससी की 86,959, एसटी की 47,898, ओबीसी की 2,11,703। सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप ओबीसी कैटेगरी के अंदर हुआ है। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कितना पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो यहाँ पे 32,356 ईडब्ल्यूएस का कितना है फॉर्म फिलअप, 32,356। और टोटल फॉर्म देख लीजिए 4,51,240। बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर में। जैसे आपको भी पता है कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी 649 वैकेंसी, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन बिलासपुर जोन में कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल की। जनरल में देख लीजिए 273 में, देखिए जनरल की 273 वैकेंसी है और 2,073 वैकेंसी के अगेंस्ट में बिलासपुर जोन में फॉर्म पड़ा हुआ है 72,324। अब 72,324 स्टूडेंट ने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है और इनकी जो सीट है वो आप लोग देख सकते हैं 273 सीटें थी, 273 सीटें। तो पर सीट जो कंपटीशन इसका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 256। यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आप देखेंगे पर सीट जो कंपटीशन है वो 256 है, लेकिन जनरल का इतना नहीं है। ये तो फॉर्म फिलअप के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको जनरल के कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाली यहाँ पे। क्योंकि देखिए जनरल के यहाँ पे जो कंपटीशन होना है बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि देखिए एससी कैटेगरी के भी लड़के जनरल में फाइट करेंगे, एसटी के भी लड़के आएंगे, ओबीसी के भी लड़के आएंगे इसमें, और ईडब्ल्यूएस के भी लड़के इसमें आएंगे। तो यह इस हिसाब देखा जाए तो जनरल की जो पर सीट कंपटीशन है वो 256 जो आपको दिख रहा है उतना नहीं रहने वाला, बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि एससी का भी लड़का जाएगा, ओबीसी के भी लड़के इसमें जनरल में जाएंगे। तो क्या देखते हैं, तो एससी कैटेगरी में देखिए, एससी कैटेगरी में यहाँ पे जो टोटल जो वैकेंसी है वो 88 मात्र वैकेंसी है, लेकिन वहाँ पे फॉर्म फिलअप जो एससी कैटेगरी में वो है 86,959 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और उसके अगेंस्ट में मात्र 88 वैकेंसी है किसकी, एससी की। तो टोटल जो इसका आ जाता है 988 पर सीट कंपटीशन हो गया है किसका, एससी कैटेगरी का। यानी एससी कैटेगरी का जो वहाँ पे पर सीट जो कंपटीशन है वो हो गया है 988, बहुत ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है। उसी का एसटी का देख लेते हैं। तो एसटी के जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई हुई है वो कितनी आई हुई है, 51 वैकेंसी आई हुई है। और ऐसे देखेंगे उसकी कितना वहाँ पे लड़कों ने आवेदन किया एसटी की, तो लड़कों का देख लीजिए 47,898, 47,898 अगर लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है और टोटल वैकेंसी कितनी है उसकी 51 है। तो पर सीट कंपटीशन जो इसका निकल के आएगा 939 का पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है।
अब आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे तो ओबीसी का देखिए, ओबीसी की कितनी है 168, यानी ओबीसी के टोटल सीट कितने हैं बिलासपुर में 168 है। तो उसी के अगेंस्ट में देख लीजिए 168 टोटल है सीट है, तो इसके अगेंस्ट में कितना है 2,11,703 वैकेंसी निकली है। तो पर सीट जो इसका कंपटीशन निकल के आ रहा है वो 1260 आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर ओबीसी बच्चों के। तो ओबीसी का जानते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है हर बोर्ड में, तो 2,11,000 फॉर्म फिलअप है, पर सीट कंपटीशन 1260 है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे पर कितने फॉर्म, ईडब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस में टोटल 69 वैकेंसी दिख रही है। और 69 वैकेंसी के देखेंगे, 69 वैकेंसी के अगेंस्ट में 69 वैकेंसी है वहाँ पे 69 वैकेंसी है। तो 69 वैकेंसी के अगेंस्ट में देखेंगे तो 32,356 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। और यहाँ पे पर सीट जो कंपटीशन निकल के आएगी मात्र 468 है। मतलब पर सीट जो कंपटीशन, सबसे जो कम कंपटीशन है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी बहुत सेफ जोन है आपके लिए, तो निश्चित तौर पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस हिसाब देखा जाए तो बहुत कम भर्ती होने के वजह से पर सीट जो कंपटीशन जो बिलासपुर में बहुत ही हाई होने वाला है। तो चलिए ये आरटीआई की रिप्लाई पहली मालदा का मैंने आपको बता ही दिया था, मालदा का ये दूसरा आरटीआई रिप्लाई बता दिया बिलासपुर का। अगला रिप्लाई जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत इसके लिए सूचित करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, और मेरी मेहनत आपको पसंद अब आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।